फ्रेंड्स, आज हम पाठ 7 से पर्यायवाची और विलोम शब्द दोनों का अलग अलग वीडियो बनाए और उसमें एक चीज़ और बताना है, मुझे ज़रूरी लगता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो ये भी मैं अलग से वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए। अनेक शब्द के लिए एक शब्द, जैसे देखिए ये जानना ज़रूरी है, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, क्योंकि परीक्षा में आता है, इससे भी प्रश्न उत्तर आता है। भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए वाक्यांश अथवा शब्द समूह के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिस शब्द का प्रयोग वाक्यांश या अनेक शब्दों के स्थान पर किया जाता है, ठीक है, उसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले एक शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अथवा वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाते हैं। मैं फिर से दोहराती हूँ, अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले एक शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अथवा वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए, थोड़ा मुझे यहाँ पे अच्छे से बताना पड़ेगा। यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है अनेक शब्द और यहाँ पर है एक शब्द। यहाँ पर है अनेक शब्द और यहाँ पे एक शब्द। आप पहले भी इसे पढ़ चुके हैं। अब है जो कभी बूढ़ा ना हो, तो उसका क्या आप लिखेंगे, एक शब्द में लिखना है। जो कभी बूढ़ा ना हो एक शब्द में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अजर। अजर अमर भी लिखते हैं। अब देखिए, अत्याचार करने वाला अत्याचारी, जिसके माता पिता ना हो अनाथ। मतलब अनेक शब्द, ये अनेक शब्द का वाक्यांश जो है उसको आपको एक शब्द में ही लिखना है। अब देखिए, जिसका कोई शत्रु ना हो अज्ञात शत्रु, जो कभी ना मरे अमर, जो कम बोलता हो अल्पभाषी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं, आप देखते जाइए। जो पुरुष कविता रचता हो कवि, आपको ही पता है, जो पुरुष कविता रचता हो उसे कवि बोलते हैं। किए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, शहर में रहने वाला शहरी, जंगल में रहने वाला जंगली, नभ में विचरण करने वाला नभचर। आप इसे आगे पीछे करके पढ़ भी सकते हैं। किए उपकार को ना मानने वाला कृतघ्न, काम से जो जी चुराने वाला कामचोर, जो काम से भागता है उसे कामचोर बोलते हैं ना। देखिए, तो आप एक शब्द के अनेक शब्द, आप परीक्षा में इसका हल भी किए हैं, आपको पता भी है, लेकिन फिर भी मैं बता दी। इसका मैं फिर से एक बार मैं आपको दोहरा देती हूँ। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मैं फिर से एक बार दोहराती हूँ। भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए वाक्यांश अथवा शब्द समूह के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिस शब्द का प्रयोग वाक्यांश या अनेक शब्दों के स्थान पर किया जाता है उसे अनेकार्थिक शब्दों के लिए एक शब्द के नाम से जाना जाता है। उसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नाम से जाना जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो आप पढ़ लिए। अब देखिए, यहाँ भी वही चीज़ है, अनेक शब्द और एक शब्द। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, जहाँ जाना कठिन हो दुर्गम, दिन में एक बार होने वाला दैनिक, जिसका दोष न हो निर्दोष, जो देखने योग्य हो दर्शनीय, जिसे पाना कठिन हो दुर्लभ। आप लोग को पता ही है ये, फिर भी आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। जिसका दोष हो, अगर मान लीजिए आपको हम परीक्षा में ये दे देते हैं और अगर ये आपको हम पढ़ा ही नहीं रहेंगे तो फिर आपके लिए थोड़ा कठिन हो जाएगा। ऐसे तो आप लिख ही देंगे, मुझे पूरा अच्छी तरीके से पता है कि आप उसे लिखेंगे ही, लेकिन फिर भी जिसका दोष ना हो, जिसका दोष हो दोषी, या जिसका दोष ना हो निर्दोष। ठीक है, पर्वत पर रहने वाला पर्वतीय, ऐसे बहुत सारे हैं, आप इसे पढ़ लीजिएगा। वही नीचे उसी का क्वेश्चन आंसर है। अब है, देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है, ये भी मैं बता देती हूँ। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। कुछ शब्द सुनने या पढ़ने में समान लगते हैं, कुछ शब्द सुनने या पढ़ने में समान लगते हैं, परंतु उसके अर्थ एक दूसरे से पूर्णतया भिन्न होते हैं। ऐसे शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार
देखिए, सुनने में समान किंतु भिन्न वर्तनी एवं भिन्न अर्थ रखने वाला शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाता है। फिर से मैं दोहराती हूँ, सुनने में समान किंतु भिन्न वर्तनी एवं भिन्न अर्थ रखने वाला श्रुति सम भिन्न अर्थ रखने वाला शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे अब देखिए, यहाँ पे देखिए शब्द लिखा हुआ है, एक सेकेंड, यहाँ पर शब्द है, यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पर शब्द है, यहाँ पर अर्थ है, ठीक है। अब देखिए, अंक है और अंग है, तो अंक का संख्या हो गया, एक अंक का मतलब संख्या हो गया, और एक अंक का मतलब गोद हो गया, ठीक है। नहीं, अंक का मतलब सॉरी अंक का मतलब संख्या और गोद, और अंग का मतलब हिस्सा और भाग। अंग मतलब बोलते हैं ना, ये मेरे हिस्सा का भाग। अब देखिए, यहाँ पे भी है, आचार मतलब एक खाद्य पदार्थ, नहीं, आचार मतलब एक खाद्य पदार्थ, और आचार मतलब आचरण। आचरण को हम लोग आचार बोलते हैं ना, कैसा आचार व्यवहार है इसका, आचार व्यवहार कैसा है इसका, तो उसी आचरण, और एक उसी का अर्थ हुआ आचरण, और एक अचार मतलब एक खाद्य पदार्थ, जिससे आम का अचार हम खाते हैं। अब देखिए, अनिल मतलब हवा, और अनल मतलब आग, और वहीं पे क्या हुआ है, अनिल मतलब हवा और अनल मतलब आग। अली मतलब भंवरा, और अली मतलब सखी सहेली, ठीक है। अवलंब मतलब सहारा, और अविलंब मतलब शीघ्र, बिना देर किए, जल्दी आओ, अविलंब, और अवलंब मतलब सहारा। अब देखिए, आदि मतलब आरंभ, और आदि मतलब अभ्यस्त। आदि मतलब आरंभ, और आदि मतलब अभ्यस्त। ऐसे बहुत सारे शब्द के अलग अलग दिए हुए हैं। और का तरफ, और का तथा, है ना। कर्म का काम, और वहीं पे क्रम का सिलसिला, बोलते हैं ना किस क्रम में चल रहा है इसका। अब है कुल मतलब वंश, और कुल मतलब किनारा। इस तरीके से बहुत सारे, इसका फिर से आप एक बार मैं आपको परिभाषा बता देती हूँ। कुछ शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, उसको क्या बोलते हैं, जो अभी मैं बताई आपको, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द उसे ही बोलते हैं। कुछ शब्द सुनने या पढ़ने में समान लगते हैं, परंतु उनके अर्थ एक दूसरे से पूर्णतया भिन्न होते हैं, ऐसे शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। अब देखिए, समान लग रहा है ना, अचार मतलब खाने का वाला अचार, खाद्य पदार्थ, और आचार मतलब आचार व्यवहार कैसा है, इसका आचरण है, उसका आचरण, तो एक ही जैसा लगा ना, लेकिन सब अर्थ अलग अलग है। उसी प्रकार से अनिल का हवा, और अनल का आग, ठीक है। तो ऐसे आप बहुत सारे हैं, ऐसे आप थोड़ा पढ़ लेना, मैं बताना ज़रूरी समझी, क्योंकि इससे भी प्रश्न उत्तर आ सकता है, आप आगे पीछे पढ़ करके देख सकते हैं। और ऐसे तो मैं बता ही दी हूँ, सब बता दी हूँ। अब देखिए, यहाँ भी है, कोश मतलब शब्द भंडार, और एक कोश मतलब खजाना। एक यहाँ भी है, देखिए, चालाक मतलब वाहन चलाने वाला, और नहीं सॉरी चालक मतलब वाहन चलाने वाले को हम चालक ही बोलते हैं ना, और चालाक मतलब तो चतुर होता है। तो शब्दों का अर्थ अलग अलग हो गया ना, अगर आप ध्यान से नहीं समझेंगे इस चीज़ को, तो आप एक ही चीज़ में उसका अर्थ निपटा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। चालक मतलब वाहन चलाने वाला, और चालाक मतलब चतुर। अब देखिए, धनु मतलब धनुष, और धेनु मतलब गाय को हम लोग धेनु भी बोलते हैं ना। तो आप इस तरीके से पूरा पढ़ लीजिएगा, और ये भी आपको समझ में आ गया। बता दी मैं, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भी बता दी, अनेकार्थक शब्द भी बता दी मैं, विलोम शब्द भी बता दी मैं, पर्यायवाची भी बता दी आपको मैं। पाठ 7 से मैं सब आपको बता दी हूँ। धन्यवाद। पाठ 7 का मतलब ही है शब्द भंडार। देख लीजिए एक बार, मैं फिर से दिखा दे रही हूँ, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। देखिए, पाठ 7 का मतलब है शब्द भंडार, शब्दों का भंडार। उसमें क्या सब आ गया, पर्यायवाची आ गया, विलोम शब्द आ गया, अनेकार्थिक शब्द आ गया, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द आ गया, सब आ गया। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।